नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। अस्करियत पसंदों की फायरिंग में शदीद जख्मी हुए हेड कांस्टेबल गुलाम नबी डार की मौत। आबाई गांव वाइलू पट्टन में सफ़े मातम, लोगों का हुजूम। वादी में हालात नॉर्मल नहीं है। जब भी हुकूमत का बयान आता है टारगेट किलिंग के वाक़यात रोनुमा होते हैं। उमर अब्दुल्लाह का बयान। पुलवामा में एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से बदनवानी से मुताल्लिक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। महकमे के अफसरों के अलावा आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। और ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा का महकमे बल्दियात पुलवामा के इश्तराक से वार्ड सभा प्रोग्रामों की सीरीज़ जारी। आज सरनू ए और बी के लिए वार्ड सभा प्रोग्राम का इनेकाद। मुख्तलिफ महकमों के छोटे बड़े सभी अफसरान ने शिरकत की। और अब खबरें तफसील के साथ। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के वाइलू पट्टन करालापुरा गांव में कल शाम को मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार पर नज़दीक से गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ। बाद अज़ां उसकी अस्पताल में मौत वाक़ हो गई। इस सिलसिले में आज सुबह से ही शहीद पुलिस एहलकार के आबाई गांव वाइलू पट्टन में लोगों का हुजूम देखने को मिला। इनमें ख्वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। गुलाम नबी डार के रिश्तेदार व अहबाब गम में डूबे हैं और पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है। जब हमने सुना किसी लोगों ने बताया फायर हुआ है, कुछ हुआ है, फिर हम जब यहाँ आए उस टाइम उसका ब्लड बाहर निकला था। फिर हमने उसको टंग में लेके गए, उधर से रास्ते पे उसने दम तोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने बारामूला लेके गए। इसका जो रिजल्ट है ना, गोरी कागज का साफ था। किसी मतलब जो हमारे पड़ोसी इधर हमसाए गाँव में हमारे गाँव वाले हैं, किसी को भी पूछो आप, ये सब पुलिस वाला नहीं था। ये जैसे लोग होते हैं, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। हमारा कोई अपना कोई प्रॉब्लम होता था, किसी नहीं देता उसकी तरफ नहीं जाता था वो। मतलब किसी के ऊपर उसने जुल्म नहीं किया कोई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्लाह ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से मुसलसल टारगेट किलिंग के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत से हम बारहा यही सुनते आ रहे हैं कि हालात नॉर्मल हैं। जब भी ऐसे बयान आते हैं तब टारगेट किलिंग देखने को मिलती है। हालात नॉर्मल हैं ही नहीं, कभी पुलिस तो कभी आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेटेड अटैक्स का एक तो हमें बेहद अफसोस है, मजम्मत भी करते हैं। साथ साथ हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम सच बोलें। बार बार हम उनसे बयान सुनते हैं कि हालात अब नॉर्मल हो गए हैं, हालात में बहुत बेहतरी आई है, बिल्कुल सुधार आया है। और जब कभी हुकूमत की तरफ से बयान आते हैं तो हमें ये टारगेटेड अटैक्स देखने को मिलते हैं। कभी पुलिस को निशाना बनाया जाता है, कभी सिविलियंस को। हालात नॉर्मल है नहीं, ये हम सब जानते हैं। हुकूमत लोगों को इन हालात के बारे में गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रही है, इसका जवाब सिर्फ हमारे हुक्मरान दे सकते हैं। इन टारगेटेड अटैक्स। उधर आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन मुंतज़र मुहियुद्दीन ने कत्ल के वाक़यों की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत को कत्ल की वारदातों की तहकीकात करनी चाहिए। दुनिया के किसी मजहब में ये नहीं लिखा है कि किसी भी शख्स का कत्ल करो, किसी भी शख्स की ज़िंदगी छीन लो, चाहे कोई भी धर्म हो। इंसानी तकाज़े हों
इखलाक के तकाजे हों, किसी भी सूरत में ये जायज़ नहीं है। हम इस बात पे बड़े परेशान हैं, खुसूसी तौर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस बात पर मुकम्मल कंसर्न शो करती है और बिल्कुल मुतफ़िक्र है कि एक तरफ से हुकूमत के दावे आते हैं कि बिल्कुल मिलिटेंसी ज़ीरो तक पहुंच गई है। मिलिटेंसी का मतलब जब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो अनआइडेंटिफाइड गनमैन जो रिपोर्ट में आते हैं कि उन्होंने कत्ल किया, तो ये हमारी सरकार की जो एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे हुक्मरान ऐलान करते हैं कि हम ज़ीरो पे पहुंच गए, कोई अनआइडेंटिफाइड गनमैन नहीं है, वो नहीं है, मिलिटेंसी नहीं है, तो ये लोग कहाँ से आते हैं जो कत्ल करते हैं। ये एक लम्हे फ़िक्र है हम सबों के लिए, हुकूमत के लिए, अवाम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसका किला कमा करने की बहुत ज़रूरत है, पूरी तौर ज़रूरत है। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने जहां देही इलाकों में अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया ताकि अवाम के मसाइल को हल किया जाए, वहीं इन देही इलाकों में तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। इस तरह से ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने तामीर तरक्की का सवाल है। मसाइल को आज हल तक ये तो जैसा हमने बताया 78 79 में ये डिस्ट्रिक्ट बना था, हम उस ही की गई है। वहीं इस प्रोग्राम के तहत आज कस्बे पुलवामा के सरनो ए और बी के लिए वार्ड सभा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। वार्ड सभा में मुख्तलिफ महकमों के छोटे बड़े अफसरान ने शिरकत की, जबकि वार्ड सभा में लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर अवाम ने अपने दरपेश मसाइल को उजागर किया, जिनमें अंदरूनी सड़कों की तामीर, पानी, साफ़ सफाई और दीगर कई मामलात को उजागर किया गया, जबकि अफसरान ने अवाम को उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर म्यूनसिपल कौंसिल चेयरमैन शब्बीर अहमद और दीगर म्यूनसिपल मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर म्यूनसिपल कौंसिल चेयरमैन पुलवामा शब्बीर अहमद ने बात करते हुए कहा कि इस तरह से अवाम के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी और जो भी मसाइल होंगे वो जल्द ही हल किए जाएंगे। का सवाल है। आज तक ये तो जैसा हमने बताया 78 79 में ये डिस्ट्रिक्ट बना था, हम उस में शुमुल टाउन में शामिल थे, लेकिन आज तक जो डेवलपमेंट यहाँ हुई वो उस हद तक जहाँ के लोग मुतमईन होते वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर इस पर अमल होगा या नहीं होगा तो वो तो बाद में ही पता चलेगा जब ये कुछ करेंगे। वार्ड सभा इसीलिए रखी गई थी, लोगों तक पहुंचना, जो इन्होंने अभी तक सफ़र किया है लोगों ने दफ्तरों में जा के, तो उनके काम नहीं हुए। वार्ड सभा का मोटिव यही था, इनकी ग्रीवेंस को उजागर करना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिस्ट्रिक्ट के हेड है उन तक पहुंचना और इनका जल्द से जल्द अजाला करना। जहाँ तक तामीर तरक्की का सवाल है, आज तक ये तो जैसा हमने बताया 70 जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में आज एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से बदनवानी के ताल्लुक से बेदारी और आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद टाउन हॉल पुलवामा में किया गया, जिसमें ज़िले के सभी महकमे के अफसरान के अलावा म्यूनसिपल कौंसिलों और आम लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने ज़िला अफसरान से कहा कि वो अपने दफातरों में बदनवानी को ख़त्म करने के लिए काम करें और आवाम की मुश्किलात का इजाला करने की कोशिश करें ताकि बदनवानी जैसे मामलात सामने ना आ सके। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैयाज़ अहमद ने बात करते हुए कहा कि विजिलेंस बेदारी हफ्ते में 5 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसका मकसद है कि इस बात को आम लोगों तक पहुंचाना कि बदनवानी क्या है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है और इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि बदनवानी को समाज से ख़त्म किया जा सके। इस हवाले से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंटी करप्शन ब्यूरो खुर्शीद अहमद ने बात करते हुए कहा कि इस तरह के आगाही प्रोग्राम का इनेकाद शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदनवानी के ख़िलाफ़ सरकारी सतह पर कई सारे इक़दाम उठाए गए हैं, जिसमें विजिलेंस, डिजिटलाइजेशन वगैरह शामिल है और इससे बदनवानी को रोका जा सकता है और बड़ी हद तक इसमें कामयाबी मिल सकती है। लोगों तक पहुंचे कि करप्शन क्या है, आप इसके कानूनी मेजर्स क्या है, वो कैसे
कंप्लेंट को इनिशिएट करे। हमारे पास ज़्यादातर यही आता है कि लोग जो कंप्लेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट जो है वो बेसलेस पाई जाती है। तो उनको ये कहा कि अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो जिम्मेवारी से कंप्लेंट करो अपना। आमतौर पे शिकायत रहती है कि मैं फलां दफ्तर में गया, वहाँ पे तबालत में डाला गया। कभी कभी ये तबालत इस वजह से भी होती है कि जो अफसर इसको डील करता है उसको कवायद ज़वाबित की जानकारी नहीं होती है। तो विजिलेंस, जो सेंट्रल विजिलेंस ने 3 माह का 6 माह का एक वक्फा, एक पीरियड मुकर्रर किया था कि तमाम सरकारी दफातर जो है वो अपने ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करे, जो रेलिवेंट लॉज और रूल्स उनके काम के साथ ताल्लुक रखते हैं उनके मतलब उनको अवेयर करिए, उनकी जानकारी दे दे, ताकि आम लोग परेशानी। अवामी शिकायत और अवाम के खदशात को बराह रास्त दूर करने की कोशिश में ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल ने आज यहाँ मिनी सेक्रेटरीट के कॉन्फ्रेंस हॉल में हफ्तेवार ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर शिकायत का इजाला कैंप का इनेकाद किया। ब्लॉक दिवस की क़यादत ज़िला तरक्याती कमिश्नर DDC गांदरबल श्याम बीर ने नायब सदर DDC गांदरबल बिलाल अहमद के साथ की। इस तकरीब में ब्लॉक गांदरबल के मकामी बाशिंदों और PRIs की फ़ाल शिरकत देखने में आई। पंचायत राज इदारों में जिन्होंने अपनी शिकायत ज़रूरियात पर DDC के साथ तबादला ख्याल किया, मकीनों ने सड़कों की बेहतरी, बिजली के टूटे हुए खम्भों की मरम्मत, मुसाफिरों के शेड की तामीर, सेहत की बेहतर सहूलियात, दरख्तों की कटाई की इजाज़त और खेल के मैदानों की बेहतरी से मुताल्लिक़ मसाइल उठाए। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नुमाइंदे मकामी लोगों के खदशात और मुतालबात को दस्तावेज़ करने के लिए मौजूद थे, जिसका मकसद फ़ौरी इजाला करना था। DDC ने उठाई गई शिकायत को गौर से सुना और फ़ौरी तौर पर मुताल्लिक़ा महकमों की अहलियत के अंदर फ़ौरी मामलात के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने दीगर हकीकी खदशात के बर वक्त हल की यकीन दहानी कराई। उन्होंने तमाम महकमों को शफ़ाफ़ियत बरकरार रखने की भी हिदायत की। उन्होंने ये भी हिदायत की कि कचरा उठाने के 4 जुज़ पीर से रिहायशियों पर आयद किए जाएंगे। DDC ने ज़िला गांदरबल में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए ज़िला नशा मुक्त और सखी क्लब जैसे ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया के मुख्तलिफ इक़दामात पर भी रोशनी डाली। शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि हमने जो 2002 के बाद कश्मीर में तब्दीली आई थी और आज 19 के बाद जो कश्मीर में चेंज हुई, हमें लगता है कि उस दिन के दौर में और आज के दौर में बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि जब हम कोई काम करना चाहते थे कि सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन के पास पैसा रहता है, आज जो पैसा है वो सारे PRIs के पास पैसा है। मगर एक चीज में यह है कि वो डिप्टी कमिश्नर साहब के हाथों में नहीं है, ना DDC साहब के हाथों में, ना इरफान साहब के हाथों में, क्योंकि हम जो प्लान सबमिट करते हैं वो फाइनेंस को जाता है और फाइनेंस के वापस होंगे तो पैसा खर्च हो जाता है। और किसी भी एडवांस सोसाइटी का ये होता है कि उसमें सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों में एडवांस होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक रजिस्टर है, उसमें सबको पता है कि किसका क्या है। तो आज हमारा सिस्टम बड़ा एडवांस हो गया है, हम लोग एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के साथ काम करते हैं। जहाँ तक फ़ौज की 16 कोर सिग्नल रेजिमेंट की प्लैटिनियम जुबली को यादगार बनाने और नौजवानों को मुसल्लह फ़ौज में शामिल होने की तरगीब देने के मकसद से वुसन बटालियन की तरफ से पठानकोट से लेह तक जारी साइकिल रैली का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। साइकिल मुहिम की टीम ने स्कूल के तलबा और NCC कैडेट्स के साथ बातचीत की ताकि नौजवान तलबा की कौम परस्ती की तवानाई को फ़रोग़ दिया जा सके। टीम को 34 आसाम राइफल्स के कमांडेंट कर्नल कुलभूषण सिंह ने स्कूल के तलबा और NCC कैडेट्स के साथ पुरतपाक रुखसत किया। टीम 23 दिनों में 800 किलोमीटर का फासला तय करने का मुश्किल काम अंजाम देगी। अपना जो एक्सपीडिशन, साइकिलिंग एक्सपीडिशन निकला था पेडल टू लेह, उसका पार्ट हूँ। और अपनी जर्नी के ड्यूरेशन में जो भी हमें यहाँ की आवाम ने, यहाँ के लोगों ने जो हमें सपोर्ट किया है, जितना भी हमें इंडियन आर्मी एज़ वेल एज़ पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से हमें सपोर्ट मिला है, जहाँ पर हम रुके हैं, इनका वार्म वेलकम एज़ वेल एज़ जो इनकी एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ थी, जितना इन लोगों ने हम लोगों को अप्रिशिएट किया था, स्पेशली द कमांडिंग ऑफिसर्स एज़ वेल एज़ ऑफ द ऑफिसर्स, तो बहुत अप्रिशिएबल रहा है। हम लोग नगरोटा 16 कोर से साइकिल एक्सपीडिशन शुरू किए हैं और लेह खरदूला तक जाएंगे। हमारा मकसद जो यहाँ के जो गैलेंट्री अवार्ड और वीर नारी हैं उनको प्रोत्साहित करना है, बाकी सब से मेल मिलाप रखना है। हमारी यूनिट के 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए
ہم لوگوں نے یہ ایکسپیڈیشن پلان کیا ہے جو کہ نگروٹا سے لے کر خردنگلا پاس لیہ پہ جا کے ختم ہوگا. اسکول آف ایجوکیشن سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر نے نیشنل کونسل آف ٹیچر ایجوکیشن کے تعاون سے حکومت ہند کی ایک قانونی تنظیم نئی تعلیمی پالیسی سن 2020 پر انٹیگریٹڈ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام کے تناظر میں معلومات کے تبادلے کا سیشن منعقد کیا. یونیورسٹی کاتل مولا کیمپس مینجمنٹ اسٹڈیز کے سربراہ اور سینئر ترین پروفیسر عبدالغنی نے تقریب کی صدارت کی. NCTE کی ممبر سیکرٹری مسز کیسانگ شیرپا، چیئرمین ناردرن ریجنل کمیٹی پروفیسر HCS راٹھور، انڈو سیکرٹری ریگولیشنز NCTE مسٹر رویندر سنگھ، نوڈل آفیسر NEP مسٹر دنیش کمار چترویدی، ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل اسٹڈیز سینٹرل یونیورسٹی جموں کشمیر اور ممبر NRC اور NCTE پروفیسر جین بالیا، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر، یونیورسٹی آف کشمیر اسلامک، یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کلسٹر یونیورسٹی سری نگر کے شعبہ جات سربراہان اور اگنو کوآرڈینیٹروں کے علاوہ مختلف اضلاع کے ڈگری کالجوں کے پرنسپل اور فیکلٹیز بھی موجود تھے. شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر رویندر ناتھ کی طرف سے پروفیسر عبدالغنی نے NCT کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے 4 سالہ انٹیگریٹڈ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام میں IIT کے ساتھ ساتھ ITEP اس کے نامور RIEs اور NITs اداروں کے ساتھ مل کر سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کا انتخاب کیا. پائلٹ کا پہلا مرحلہ انہوں نے کئی نئی تعلیمی پالیسی سن 2020 کو نافذ کرنے کا وقت آ گیا ہے اور انہوں نے تعلیمی اداروں کے فیکلٹی ممبران اور اساتذہ سے کہا کہ وہ اس کے نفاذ میں فعال اور اہم کردار ادا کریں. نے یہاں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں NCTE کے اشتراک سے ایک انفارمیٹیو سیشن کا انعقاد کیا جو بھی صبح 10 بجے سے ابھی 2 بجے تک جاری تھا. اس میں ہمارے NCTE نیو دہلی سے لوگ آئے تھے، NCTE ممبر سیکرٹری آئی تھی، NCTE کے انڈر سیکرٹری آئے تھے اور چیئرمین ناردرن ریجنل کمیٹی بھی آئے تھے راٹھور صاحب. اور جنہوں نے یہاں جو ہمارے پارٹیسپینٹس ساری جو کشمیر ویلی میں یونیورسٹیز ہیں ان کے ریپرزینٹیوز تھے اور کشمیر ویلی میں جتنے بھی کالجز تھے ہر ڈسٹرکٹ کے کالج کے ریپرزینٹیوز تھے، پرنسپلز تھے، رجسٹرارز تھے، سینٹرل یونیورسٹی کے اور دوسری کشمیر یونیورسٹی کے ڈین کالجز تھے اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز سب آئے تھے. ان کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن ہوا. جو بھی کوائریز تھی ان کو آن اسپاٹ NCTE کے لوگوں نے یہاں جواب دیا اور مطمئن ہو گئے کہ جو بھی پرابلمز تھی وہ ان کو ایڈریس کریں گے اور دے ہیو ایشورڈ کہ وہ ہینڈ ہولڈنگ کریں گے. ہمارے یہاں جو نئے انسٹیٹیوشنس ہیں جن کو ریکگنیشن چاہیے ٹیچر ایجوکیشن کے بارے میں NCTE اس لیے آئی ہے کہ تاکہ ہم یہاں کے انسٹیٹیوشنس کو ہینڈ ہولڈنگ کریں تاکہ یہ ان کو NCTE کی ریکگنیشن ملے اور یہ ملک کے دوسرے انسٹیٹیوشنس کے سامنے یہاں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں NCTE کے اشتراک سے ایک جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ کے پنڈوبل اور اس سے ملحقہ علاقوں کی کثیر آبادی دہائیوں سے نالہ برنگی پر پل نہ ہونے کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہیں. آئے روز حکومتی اداروں کی جانب سے دیہی علاقوں میں سہولیات پہنچانے کے بلند بانگ دعوے تو ہوتے ہیں لیکن دیہی علاقوں میں زمینی صورتحال اس کے برعکس پائی جاتی ہے. پنڈوبل اور اس کے مضافاتی علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے گھروں کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے ہر روز لکڑی کے پل کو پار کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے علاقے میں کئی حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھی مذکورہ علاقے میں بارش ہوتی ہے تو نالہ برنگی میں پانی کی سطح بڑھ جانے کے نتیجے میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا اپنے گھروں سے باہر نکلنا محال ہو جاتا ہے. اگرچہ اس صورتحال کے دوران ان کے یہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اسپتال پہنچانے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بھی نالہ برنگی میں پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے تو مذکورہ نالے میں بہتا ہوا تیز رفتار پانی لکڑی کے پل کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے جس کے باعث انہیں ہر سال کئی مرتبہ نالہ برنگی پر پل بنانے پڑتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لکڑی کے پل کو پار کرتے وقت کئی بار حادثے بھی رونما ہو جاتے ہیں جن میں کئی جانیں ضائع ہوئی ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے مذکورہ علاقے کے لیے ایک منصوبہ کے تحت پل کی تعمیرات کو یقینی بنایا گیا تھا. حالانکہ پل کی تعمیرات کا شروعاتی کام بھی کیا گیا
ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर मज़कूरा पुल का तामीराती काम गुज़श्ता कई माह से रुका पड़ा है, जिसके नतीजे में मकामी लोग ताहाल मुश्किलात से दो चार हैं। मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे ने फ़ोन पर जब मसला हुकूमत महकमे तामीरात आमा के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वसीम अहमद वानी की नोटिस में लाया तो उन्होंने कहा कि मज़कूरा पुल नबार्डा स्कीम के अंदर तामीर हो रहा है और इसकी फैब्रिकेशन हो रही है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा पुल पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए सर्फ किए जाएंगे। वसीम अहमद ने कहा कि पुल को अगले साल के अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मुकम्मल करके लोगों के नाम वक्फ किया जाएगा ताकि लोगों की मुश्किलात का इज़ाला मुमकिन हो सके। बात है भाई, क्योंकि ये कदल पुल तो खराब हो गया, इसमें लड़की जाती है स्कूल पर, कोई सहारा नहीं है, बारिश आती है रुका लेते हैं लड़की को, क्योंकि कदल नहीं है, टूट गया। वो जो कदल है वो तो बहस किया, उसको वहाँ से हमारा नुकसान ही हुआ। नुकसान के बाद हमने बोला नहीं ठीक है, अगर काम तो चल रहा है तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमारे 2 पुल हैं, एक भवातू में है, एक ये पुल है। जब से हमने होश संभाला तब से हम देख रहे हैं, मांगे भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से की थी, बड़े बड़े लीडरों से की थी, लेकिन कोई अपने वादे पे उतरा नहीं, किसी को टस से मस नहीं हुआ। तो आज भी लोग सफर कर रहे हैं। हमारा पुल यहाँ पे जो जिसका काम चल रहा है उसका काम भी आज तकरीबन 6 महीने से रुका पड़ा है। हमको बहुत मुश्किलात है भाई, क्योंकि ये करना में एक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें निस दर्जन से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इन अफराद के रिश्तेदारों ने जीएमसी हंदवाड़ा में यहाँ के अस्पताल इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि जीएमसी हंदवाड़ा सिर्फ नाकाम है। उन्होंने कहा कि इसका बोर्ड उतार कर इस पर डिस्पेंसरी का बोर्ड लगाया जाए, क्योंकि जीएमसी हंदवाड़ा में इस वक्त कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ या कोई भी नीम तिब्बी अमला दस्तियाब नहीं था। जब कुपवाड़ा अस्पताल से इन ज़ख्मियों को हंदवाड़ा जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शाम के रात के 10 बजे जब ये लोग अस्पताल पहुँचे, उन्हें कोई इलाज व मुआलजा नहीं मिल सका। उनका कहना है कि 2.5 घंटे से उन्हें इधर उधर घूमना पड़ा और इंतज़ार करवाया गया। उनका कहना है कि एम्बुलेंस भी कई घंटों तक दस्तयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही की वजह से इंसानी जानें ज़ाय हो रही हैं और यहाँ पर फौरी तिब्बी अमला तैनात किया जाना चाहिए। हंदवाड़ा है, यहाँ पे एक पैरामेडिकल स्टाफ क्यों थे? यहाँ पे 3 सिर्फ डॉक्टर्स क्यों थे? अगर थे तो बाकी अमला कहां था? इमरजेंसी केसेस में 3 घंटे से 10 बजे आए हैं, इस टाइम 12:30 होने वाले हैं। अभी 2.5 घंटे क्यों लगे? हालांकि आते ही समय पहले ही 5 मिनटों में क्लियर कर दिया इन्होंने, एक्सरे भी सब कुछ रेफर कर दिया पहले ही 5 मिनटों में। तो 2.5 घंटे क्या किया? 2.5 घंटे क्यों लगे यहां से उनको रेफर करने में? सरकार बता दे कि आम आदमी। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। अस्करियत पसंदों की फायरिंग में शदीद जख्मी हुए हेड कांस्टेबल गुलाम नबी डार की मौत। आबाई गांव वाइलू पट्टन में सफ़े मातम, लोगों का हुजूम। वादी में हालात नॉर्मल नहीं है। जब भी हुकूमत का बयान आता है टारगेट किलिंग के वाक़यात रोनुमा होते हैं। उमर अब्दुल्लाह का बयान। पुलवामा में एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से बदनवानी से मुताल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। महकमे के अफसरों के अलावा आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। और ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा का महकमे बल्दियात पुलवामा के इश्तराक से वार्ड सभा प्रोग्रामों की सीरीज़ जारी। आज सरनू ए और बी के लिए वार्ड सभा प्रोग्राम का इनेकाद। मुख्तलिफ महकमों के छोटे बड़े सभी अफसरान ने शिरकत की। जेके डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।